नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज से पाठ नेताजी का चश्मा इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ की व्याख्यान पहले कर चुके हैं। आशा है आपने वो वीडियो देखी होगी। चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, लेकिन वह एक देशभक्त नागरिक था। उसके व्यवहार से लोग उसको कैप्टन कहते थे। उसके हृदय में वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को छिपाता भी है और नेताजी के सम्मान की कमी ना हो, इसके लिए वो नए नए चश्मे उनको लगाता रहता है। उसकी एक भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में रोकने के लिए कहा। तो पहले का आंसर देखिए। हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन मर चुका है और उन्हें नहीं लगता था कि अब कैप्टन की जगह कोई भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा। तो वो मायूस हो गए थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए मना भी किया था। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब भी बहुत खुश हो गए थे। उनकी तरह हम लोगों के मन में भी एक उम्मीद जगती है कि सच्चे हृदय और देशभक्त हृदय हर जगह है, बच्चों में, बड़ों में, हर जगह है। एक गरीब बच्चे ने सांसों के बिना भी देश के लिए कार्य किया। जब कैप्टन मर गया तो किसी बच्चे ने या किसी बच्चे की टोली ने सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो जब हालदार साहब ने देखा कि उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को चश्मा पहना दिया, चाहे वह सरकंडे का ही चश्मा था, लेकिन उसकी देशभक्ति साफ झलकती थी और ये दिखता था कि देश में आज भी देशभक्ति जीवित है। ये बात देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये लाइन कहकर लेखक ये बताते हैं कि देशभक्तों ने देश की आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र देश की आजादी में सांस ले रहे हैं, जिनके कारण हम आजाद हुए। अगर उनके लिए हमारे मन में सम्मान की भावना नहीं है और हम उन देशभक्तों पर हंसते हैं तो ये दुख की बात होगी। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी होते हैं। लेकिन इस चीज को कहकर एक तरीके से अपना गुस्सा जाहिर करता है। अगला प्रश्न, पानवाली का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पानवाला एक मस्त मौला व्यक्ति था। चौराहे के किनारे उसकी दुकान थी। वो मोटा था, काला था, पौन भी निकली हुई थी, लेकिन वो हंसमुख था और जब वह हंसता था तो उसकी पौन भी हिलती थी। वह ग्राहक के लिए पान बनाता था तो आसपास भी नजर रखता था। उसके मुंह में हमेशा पान रहता था। उसके दांत लाल और कहीं कहीं से काले भी पड़ गए थे। वो मजाकिया था और बातें बनाता रहता था। अगला प्रश्न, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाली की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो पानवाली ने कैप्टन को लंगड़ा कहा, पागल कहा। गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण ये वाक्य था उसका। जैसे हालदार साहब इस बात से नाराज हुए, हमको भी गुस्सा आता है कि क्यों किसी देशभक्त के लिए ऐसा कहा गया। उसकी जितनी सामर्थ्य थी, कैप्टन पानवाली से अधिक सक्रिय, विवेकशील और देशभक्त था। उसकी जितनी सामर्थ्य थी, उसने अपने स्तर से देशभक्ति को दिखाया। छठा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य
पात्रों की कौन सी विशेषता को संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे हमें पता चलता है कि नेताजी का जो चश्मा बदलता रहता था, उससे हालदार साहब बड़े उत्सुक होते थे और वो उस कैप्टन की देशभक्ति देखकर भी खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं भी देशभक्त थे। उनके मन में नेताजी के लिए और कैप्टन के लिए भी श्रद्धा थी। अगला प्रश्न है, पान वाला उदास हो गया, उसके पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, कैप्टन मर गया। इस लाइन से यह आशय स्पष्ट होता है, ये विशेषता दिखती है कि पान वाला भावुक भी था और संवेदनशील था। वो कैप्टन के मरने से दुखी तो हो गया था, उसके मन में बहुत स्नेह था उसके लिए और कैप्टन के जीते जी तो उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसका सम्मान करता रहा। इसीलिए उसके मरने पर पान वाले की आंखें भर आईं। अगला प्रश्न, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इससे ये विशेषता दिखती है कि वह देशभक्त था और नेताजी के लिए उसके मन में कितना सम्मान था। उसे अच्छा नहीं लगता था जब नेताजी के आंखों पर चश्मा उसे नहीं दिखता था। वह गरीब था, लेकिन उसके पास चश्मे के फ्रेम होते थे तो वह उन्हें लगा देता था। अगला प्रश्न, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? हालदार साहब तो कैप्टन को सही का कैप्टन समझते थे, सेना का कैप्टन समझते थे और वो सोचते थे कि वो फौजी की तरह लंबा चौड़ा होगा, घनी मूंछ होंगी उसकी और बलशाली व्यक्ति होगा। शायद वो नेताजी के साथ सेना में रहा होगा या किसी तरह से देशभक्त रहा होगा और नेताजी से उसका संबंध रहा होगा, इसीलिए लोग उसे कैप्टन कहते हैं। अगला प्रश्न, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने से क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति हमेशा प्रेरणा देने के लिए और देशभक्ति जाहिर करने के लिए होती हैं, जिससे लोग ऐसे लोगों का सम्मान अपने दिल में बनाए रखें जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अगला प्रश्न, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? हम अपने इलाके के चौराहे पर किसी देशभक्त या वैज्ञानिक की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में भूमिका निभाई या जिन्होंने प्रगति के पथ पर देश को आगे बढ़ाया। ऐसे आविष्कारकर्ताओं की मूर्ति लगाना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न, उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायी होना चाहिए? तो इन मूर्तियों के प्रति हमारे समाज में कुछ उत्तरदायित्व है, जैसे हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अगला प्रश्न, सेना पर तैनात फौजी की देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम करते हैं, तो इन कार्यों का उल्लेख कीजिए और अमल कीजिए। ये आप स्वयं बनाकर लिख सकते हैं कि हमें यह देश प्रेम का परिचय देना चाहिए। हम जिस जगह भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपने हिसाब से अपनी देशभक्ति जाहिर कर सकते हैं। हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, जन कल्याण के कार्य करना चाहिए, देश की प्रगति पर ले जाने के लिए उसको तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों की मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, उसको मूर्ति से लाकर दे देगा, उधर दूसरा बिठा दिया। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई ग्राहक आ गया, उसे भी चौड़े चौखट चाहिए, मतलब उसको फ्रेम न चकोर वाला चाहिए, जो कि नेताजी की मूर्ति पे लगाया है कैप्टन ने, तो वह मूर्ति से उतार के उसको दे देता था और मूर्ति पर दूसरी फ्रेम लगा देता था। अरे भाई, क्या आइडिया है! इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने का क्या लाभ होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में कई भाषाओं का प्रभाव रहता ही है, तो
इससे भाषा आकर्षित हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है और अक्सर लोग जल्दी समझ जाते हैं। हम रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं और व्याख्या और प्रश्नोत्तर भी बनाते हैं। अगर आप प्रश्नोत्तर की वीडियो देखते हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि व्याख्या की भी वीडियो देख लिया करें। इससे आपको प्रश्नोत्तर समझ में भी आएंगे और याद भी होते जाएंगे। आशा है आपको पाठ या प्रश्नोत्तर और व्याख्या समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।